स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बताइएगा मुझे। वह झूठ बोलती है कि इंग्लिश क्या बनेगी? वह झूठ बोलती है। झूठ बोलना की टेल अ लाई होती है। टेल अ लाई। वह झूठ बोलती है, ध्यान से सुनेंगे। वह झूठ बोलती है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वह झूठ बोलती है। वह झूठ बोलती है। जल्दी से बताएंगे इसकी इंग्लिश सभी लोग। विष्णु जी, गलती कर दी आपने। वह झूठ बोलती है। झूठ बोल रही है, नहीं बोला। झूठ बोल रही है तब होता है शी इज टेलिंग अ लाई। वह झूठ बोलती है। हैबिचुअल वर्क, डेली वर्क में आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। कोई नहीं बता पाएगा यहाँ पर। कल की क्लास थी, इसी पर बेस्ड पूरी रिवीजन कराया था प्रैक्टिस सेशन में। सुरजीत जी ने सही किया है, पल्लवी जी ने सही किया है। सी टेल्स अ लाई। करेक्ट। सी टेल्स अ लाई। वह झूठ बोलती है, सी टेल्स अ लाई, क्योंकि ही शी इट के साथ जब ता है, ती है, ते हैं, ये वाला सेंस होता है, मतलब हिंदी में। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर हैबिचुअल वर्क कहते हैं इन प्रेजेंट टाइम। तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ। ऐसे ही बताएंगे। वह झूठ नहीं बोलती है, इसके इंग्लिश जल्दी से बताएंगे। वह झूठ नहीं बोलती है। यही टेंस रहेगा इसमें ही। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है ये। बस नेगेटिव बन गया है। वह झूठ नहीं बोलती है। हेल्पिंग को पता है आप लोगों को? वह झूठ नहीं बोलती है। हम्म। विष्णु जी ने क्या किया है? डिडंट टोल्ड अ लाई कर लिया है। पास्ट में चले गए हैं आप। उसने झूठ नहीं बोला था ऐसा कुछ करके आप, वो भी गलत था। टोल्ड नहीं, टेल होता अगर उसमें पास्ट में भी करते तो डिडंट टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलती है, सी डजंट टेल अ लाई। इसलिए कहता हूँ डेली आया कीजिए। सी डजंट टेल अ लाई या फिर सी डज नॉट टेल अ लाई। ठीक है। वह झूठ नहीं बोलती है, सी डज नॉट टेल अ लाई। कैसे पता किया? पहला आपका सी टेल्स अ लाई किया था आपने, तो वहां पर टेल में एस और एस शामिल है। अब नेगेटिव में क्या होता है? डू निकल आता है। डू या डज निकल आता है मेन वर्ब से। डू लगता है। अब जैसे डू ने क्या किया, एस को शामिल कर लिया अपने में, डज बन गया। तो अब टेल्स का टेल हो जाएगा। तो सी डज नॉट या डजंट टेल अ लाई। टेल में एस क्यों नहीं लगा है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में डज है, यानी डज, डू में एस शामिल है, उसी को डू को ही डज बनाया गया है। तो इसलिए उसमें ऑलरेडी एस शामिल है, इसलिए टेल में एस नहीं लगा। सी डज नॉट टेल अ लाई या सी डजंट टेल अ लाई। ठीक है। सी डज नॉट टेल अ लाई। सी टेल्स अ लाई का क्या हो गया? सी डज नॉट टेल अ लाई। ऐसे ही बताएंगे क्या वह झूठ बोलती है। तो डज इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसी के हिसाब से आप क्या वाला बना लेंगे। क्या वह झूठ बोलती है? क्या वह झूठ बोलती है? क्या वह झूठ बोलती है? बताएंगे जल्दी से। इतनी सारी गलतियां क्यों कर रहे हैं विष्णु जी? जबरदस्ती कर रहे हैं क्या गलतियां? हैव शी टेल अ लाई क्यों कर रहे हैं जब डज इसका हेल्पिंग वर्ब है? तो हैव कहाँ से आ गया? डज शी टेल अ लाई। एक बात हमेशा 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 याद रखेंगे। जब कभी हम क्या वाला सेंटेंस या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब लगता है जो टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर नेगेटिव में आपने डजंट डज नॉट लगाया था, तो इंट्रोगेटिव में हैव कैसे आ जाएगा? वहां पर भी डज ही आएगा। ठीक है। ऐसे ही इसका नेगेटिव बनाएंगे। डज शी टेल अ लाई का नेगेटिव बनाइए। क्या वह झूठ नहीं बोलती है, कि इंग्लिश क्या होगी ट्रांसलेट करके लिखिए। क्या वह झूठ नहीं बोलती है? क्या वह झूठ नहीं बोलती है? पल्लवी जी ने वाई डज शी टेल अ लाई कैसे किया था? वाई तो आएगा ही नहीं, वाई तो क्यों के लिए आता है। वह झूठ, क्या वह झूठ नहीं बोलती है? जल्दी से करेंगे। शॉर्ट फॉर्म डजंट लगा रहे हैं। विष्णु जी ने किया है डज शी नॉट टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क लग सकता है एट द एंड। एंड डजंट शी टेल अ लाई। बिल्कुल सही है, बस क्वेश्चन मार्क लगाना है। बढ़िया। डज शी नॉट टेल अ लाई या फिर डजंट शी टेल अ लाई, दोनों ही सही हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो क्या वह झूठ नहीं बोलती? डज शी नॉट टेल अ लाई या डजंट शी टेल अ लाई?
आगे बताएंगे। वह झूठ क्यों बोलती है? क्योंकि इंग्लिश। वाई। वह झूठ क्यों बोलती है? वह झूठ क्यों बोलती है? वाई डज शी टेल अ लाई, करेक्ट है। ऐसे बताएंगे वह झूठ क्यों नहीं बोलती है। वह झूठ क्यों नहीं बोलती है? वह झूठ क्यों नहीं बोलती है? वाई डज शी नॉट टेल अ लाई, या फिर वाई डजंट शी टेल अ लाई, ये होना चाहिए। ठीक है। वाई डजंट शी टेल अ लाई। बढ़िया है। वाई डज शी नॉट टेल अ लाई या फिर वाई डजंट शी टेल अ लाई। अच्छा कर पाए आप यहाँ पर। अब ऐसे ही एक यू के साथ करते हैं। तुम झूठ झूठ बोलते हो। तुम झूठ बोलते हो। यू टेल अ लाई होगा या यू टेल्स अ लाई होगा? दो ऑप्शन दिए मैंने, लिखिए। तुम झूठ बोलते हो। गलत। विष्णु जी। एस और ई एस केवल और केवल कहाँ पे आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। प्रेजेंट। प्रेजेंट में आता है, बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट ही है। बट यहाँ पर वह झूठ बोलती है तो टेल्स था, बट तुम के साथ यू के साथ टेल्स नहीं आएगा, टेल आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर पता है विष्णु जी आपको? थर्ड पर्सन कौन कौन होता है पहले ये बताइए। थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं? थर्ड पर्सन ही शी इट। ही शी इट सर, यही पता था सर। और हाँ, और सिंगुलर नाउन बस। सिंगुलर नाउन। यस सर। तो इनमें ही यस आपको, और यस। हाँ इनमें ही आपको एस और यस का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। करेक्ट। याद रखेंगे। ओके सर। तो यू टेल अलाई हो जाएगा। अब जैसे टेल्स नहीं है तो यहाँ पर डू आएगा या डज आएगा नेगेटिव में, बताइए। यू टेल अलाई है तो इसमें नेगेटिव में क्या आएगा, डू या डज? गलत है। डज। डज कब आएगा? डज कब आएगा? डज तब आता है जब ही शी इट होता है। ठीक है। ठीक है। आया कीजिए डेली पढ़ने। तो बनाएंगे अब इसका। तुम झूठ नहीं बोलते हो, बताइए। डज मत लगा दीजिएगा। तुम झूठ नहीं बोलते हो। तुम झूठ नहीं बोलते हो। यू डू नॉट टेल अ लाई, सुरजीत जी कर रहे हैं। बाकी लोग। यू डोंट टेल अ लाई, पल्लवी जी कर रही हैं। सर एक ठीक है। क्वेश्चन है। हम्म। सर ये जैसे आर नॉट और हैव नॉट के जगह पे हम एंट यूज करते हैं, हम्म। तो यहाँ भी तो डू नॉट है, डज नॉट है, तो यहाँ पे नहीं। नो। यहाँ पे यूज नहीं कर सकते एंड। तो मतलब इसका कारण क्या है सर? कारण कुछ नहीं है, जो अंग्रेज हैं जिन्होंने ये चीज बनाई है, अमेरिकन अमेरिकन शॉर्ट फॉर्म है या एब्रीविएशन है। तो वही लोग यूज करते रहे उसके लिए, तो इसलिए। ओके।
सिंपल सी बात है वो हैज नॉट। अच्छा, एक एक इसका एक मतलब कोई खास रिटर्न कारण तो है नहीं, क्योंकि ग्रामर का पार्ट नहीं है, वो लैंग्वेज में ही आ गया है बोलचाल में। तो कैसे ये क्यों हुआ होगा, समझिए। इसका ये रीजन है, जैसे हैज और हैव जो होता है ना, तो जैसे मैं बोलूं वह नहीं जा रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग बोलता हूँ ना, ही इज नॉट गोइंग, समझिएगा। और हम्म। वह नहीं जा चुका है, मैं बोलूंगा ही हैज नॉट गॉन, समझिएगा। तो मैं ही इज को शॉर्ट में मालूम क्या लिखूंगा, ही अपोस्ट्रॉफी एस, ही इज नॉट गोइंग। क्या ये बात से आप एग्री कर रहे हैं? हाँ सर। ऐसे ही मैं ही हैज नॉट गॉन को क्या बोलूंगा शॉर्ट में, ही और हैज को लगाना है तो ही अपोस्ट्रॉफी एस, उसको भी ही हैज को यस। भी आप ऐसे बोल सकते हैं, हिज नॉट गॉन, हिज नॉट गॉन। तो क्योंकि उनको दोनों में सिमिलैरिटी दिखी, हैव वाला छोड़ करके दोनों में सिमिलैरिटी दिखी, तो उन्होंने कहा अच्छा इज नॉट ये इज की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको एंट में ही डाल दो। तो फिर उन्होंने हैज को डाला एंट में, तो उन्होंने कहा हैव बचा है, तो हैव को भी एंट में डाल दो। ठीक है, ये ग्रामर का कुछ ऐसा हिस्सा वैसा तो था नहीं, लैंग्वेज से ही आया है। ठीक है, तो अब ये ठीक। ग्रामर भी कब बनता है, जब लैंग्वेज बहुत लंबे समय तक कोई चीज प्रचलन में आती है, तो ग्रामर में रूल्स की तरह भी आ जाता है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है रूल्स के रूप में आ जाए। ओके सर। ठीक है, तो आपने किया कि यू डोंट टेल अ लाई, सही है। अम, विष्णु जी ने किया है डोंट यू टेल अ लाई, क्या आप झूठ नहीं बोलते हैं, वो उसकी इंग्लिश बनेगी। ठीक है, मैंने बोला था आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो यू डोंट टेल अ लाई। अब ऐसे ही बताएंगे क्या आप झूठ बोलते हैं। जैसे आपने किया था क्या वह झूठ बोलती है, डज शी टेल अ लाई किया था, तो वैसे ही क्या आप झूठ बोलते हैं ये भी करना है। बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अलग आएगी, सिंपल सी बात है। जैसे डज शी टेल अ लाई था, क्या वह झूठ बोलती है, तो बताएंगे आप क्या तुम झूठ बोलते हो, इसमें क्या आएगा, यहाँ डज नहीं आएगा बस, क्या तुम झूठ बोलते हो। क्या के इंग्लिश वाई लगाई है आपने ना, विष्णु जी। विष्णु जी वाई का मतलब क्या होता है हिंदी में, वाई, वाई की हिंदी क्या होती है? क्यों सर, क्यों? आपने यहाँ पे वाई क्यों लगाया है? सर गलती हो गई सर, जल्दी जल्दी में। कुछ ज्यादा ही गलती नहीं कर रहे हैं? मुझे डाउट हो रहा है अब तक कि आप यहाँ पे गलती जानबूझकर कर रहे हैं या फिर हो रही है। सर हो रही है सर उसको। ठीक है, वो प्रैक्टिस नहीं है ना सर, वो अभी वो निकल गया ना सर प्रीवियस वाला। तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके याद आ रहा है सर। तो डू यू टेल लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो, डू यू टेल लाई। ठीक, तो डू जब शुरू वाक्य होता है क्या से, तो हम वहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। शुरू होता है जैसे ये यस नो क्वेश्चन बोलते हैं ना, क्या तुम सच बोलते हो, नहीं मैं सच नहीं, क्या तुम झूठ बोलते हो, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। क्या तुम झूठ बोलते हो, हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, मुझे यस या नो में आंसर आएगा, यस और नो। अब ऐसे ही बताएंगे क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, कि इंग्लिश क्या बनेगी, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो। इसी का नेगेटिव बनाना है, डू यू टेल अ लाई का नेगेटिव बनाइए। डू यू टेल अ लाई में नॉट लगाना है, कहाँ पे लगाएंगे, या शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, डू यू टेल अ लाई का नेगेटिव फॉर्म, डू यू टेल अ लाई का नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे। हम्म सबसे पहले विष्णु जी का आया है डू यू नॉट टेल अ लाई डोंट यू टेल अ लाई, करेक्ट है। सुरजीत जी का आया है डू यू नॉट टेल अ लाई डोंट यू टेल अ लाई, करेक्ट है। पल्लवी जी का भी सही है, डू यू नॉट टेल अ लाई। अब बताएं तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो। अब क्यों की इंग्लिश अब लगाइए, वाई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब छोड़ेंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब आपका यू के साथ डू ही लगेगा। तुम झूठ क्यों बोलते हो, यस। वाई डू यू टेल लाई, करेक्ट है सुरजीत जी एंड विष्णु जी। ऐसे ही बताएंगे आप मुझे तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो, तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो। इसका नेगेटिव बनाना है, वाई डू यू टेल लाई का नेगेटिव। पल्लवी जी सही है आपका भी, तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो, यस। वाई डू यू नॉट टेल लाई या फिर वाई डोंट यू टेल लाई, करेक्ट है विष्णु जी। सही है पल्लवी जी, वाई डोंट यू टेल लाई, सुरजीत जी वाई डू नॉट टेल लाई, करेक्ट है, बढ़िया। अब ऐसे ही बताएंगे तुम जा रहे हो,
कंटिन्यूअस में आ गए, रहा रही, आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब प्रेजेंट में है ये, तुम जा रहे हो, तो इजएमआर में से पिक कीजिए कौन सा लगाना है। तुम जा रहे हो, यू के साथ क्या आएगा? तुम जा रहे हो, यस, यू आर गोइंग, ये हो जाएगा। इसी का नेगेटिव बना दीजिए। तुम नहीं जा रहे हो, नेगेटिव बनाइए इसका नेगेटिव। तुम नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग का नेगेटिव बनाना है। ठीक है। आर नॉट को आरंट बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है पल्लवी जी, यू आरंट गोइंग किया आपने। सुरजीत जी ने भी आरंट ही लगाया है, यू आर नॉट गोइंग, यू आरंट गोइंग सही है। एंट भी बोल सकते हैं, यू एंट गोइंग। आगे बताएंगे, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, फिर से क्या वाला आ गया, वाई मत लगा दीजिएगा विष्णु जी, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, आर, है ना। क्या तुम जा रहे हो, ये यस नो क्वेश्चन है, तो इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लगनी है। क्या तुम जा रहे हो, यस, आर यू गोइंग, करेक्ट, आर यू गोइंग। अब ऐसे ही बताएंगे, क्या तुम नहीं जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे पल्लवी जी। क्या तुम नहीं जा रहे हो, क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग किया है सुरजीत जी ने। और कुछ बन सकता है सुरजीत जी, आर यू नॉट गोइंग, विष्णु जी ने किया आर यू नॉट गोइंग या एंट यू गोइंग। बढ़िया है, सही कर पा रहे हैं, आर यू नॉट गोइंग या फिर एंट यू गोइंग, या फिर एक और बन सकता है, आरंट यू गोइंग। पल्लवी जी आर यू नॉट गोइंग, बढ़िया। अब बताएं तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, बताइए जल्दी से। तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, बताइए। आर यू गोइंग करेक्ट है। अब बताइए तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। वाई आर यू नॉट गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग करेक्ट है, या फिर वाई आरंट यू गोइंग, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही बताएंगे आप मुझे आगे, मैं जा चुका हूं, आज वाला सेंटेंस, मैं जा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, वर्क डन। मैं गया हूं या फिर मैं जा चुका हूं, बात एक ही होती है। मैं जा चुका हूं, देखते हैं कौन करेगा पहले। सुरजीत जी ने किया है पहले, पल्लवी जी ने भी सही किया है। हैव ही आएगा, गॉन्ड नहीं होता कभी भी। आई हैव गॉन, अब मैं नहीं जा चुका हूं इसका करेंगे। आई हैवंट गॉन कर सकते हैं, या फिर आई हैव नॉट गॉन भी कर सकते हैं, आई हैव नॉट गॉन, या फिर आई एंट गॉन भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही बताएंगे, क्या मैं जा चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैवी रहने वाली है, क्या मैं जा चुका हूं, जल्दी से बताएंगे, क्या मैं जा चुका हूं। पल्लवी जी ने क्या है, हैव आई गॉन, सुरजीत जी ने क्या है, हैव आई गॉन, बढ़िया है, हैव आई गॉन करेक्ट है। विष्णु जी का आंसर नहीं आया, ठीक है, हैव आई गॉन ही होगा विष्णु जी, हाँ, हैव आई गॉन। अब ऐसे बताएंगे, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, सही है, विष्णु जी का आंसर आया हुआ, भी आ गया हो, ठीक है। हैव आई गॉन का नेगेटिव बनाना है, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, या फिर क्या मैं नहीं गया हूँ, क्या मैं नहीं गया हूँ। सुरजीत जी ने पहले आंसर किया है, दूसरा तीसरा आंसर भी कीजिएगा सुरजीत जी। पल्लवी जी ने भी किया है,
देखिए हमेशा जो आई होता है ना, वो स्मॉल नहीं बनता, कैपिटल बनता है। जो मैं वाला आई है, मैं वाला आई, जब आई आप मैं के सेंस में लगाएंगे तो आई को कैपिटल ही बनाइएगा। अब इसका कोई रीजन खास है नहीं। फर्स्ट पर्सन जैसे ऐसे याद रख सकते हैं, ईगो जो होता है हमेशा खुद को महत्व देता है, बड़ा बना के बताता है, तो वो आई, आई जो आपका है वो छोटा नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा। तो हैवंट आई गॉन, या हैव आई नॉट गॉन, या एंट आई गॉन, करेक्ट है तीनों। ठीक है, आगे बताएंगे। मैं क्यों गया हूं, या मैं क्यों जा चुका हूं, जल्दी से बताएंगे। मैं क्यों गया हूं, या मैं क्यों जा चुका हूं। क्यों गया हूं मैं क्यों गया हूं, मैं क्यों गया हूं। क्योंकि इंग्लिश वाई, वाई मैं क्यों गया हूं। वाई हैव आई गॉन, सुरजीत जी एंड पल्लवी जी, करेक्ट। विष्णु जी भी सही है। ऐसे बताएंगे, मैं क्यों नहीं गया हूं, मैं क्यों नहीं गया हूं, या मैं क्यों नहीं जा चुका हूं। मैं क्यों नहीं गया हूं, मैं क्यों नहीं गया हूं। वाई हैव आई गॉन का नेगेटिव बनाना है। मैं क्यों नहीं गया हूं, वाई हैवंट आई गॉन, करेक्ट है। वाई हैवंट आई गॉन, या फिर वाई हैव आई नॉट गॉन, ये भी सही है। या वाई एंट आई गॉन, करेक्ट है, बढ़िया। ठीक है, वाई हैव आई नॉट गॉन, या फिर वाई हैव वंट आई गॉन, या फिर वाई एंट आई गॉन। ठीक है, ठीक है। बढ़िया विष्णु जी, आई को बड़ा बनाना है, इस बात को याद रखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन। सर होमवर्क। आज एक बुक पढ़ रहा था मैं तो उसमें सर हेड हेड करके एक दो जगह आया, तो उसका क्या मतलब होता है सर? हैड दो बार लिख के आया, हैड हैड। हाँ। बहुत बढ़िया। आपको बताया था जब उस बैच में कि हैव जो है वो खाना खाने के लिए भी तो होता है, कोई चीज लेने के लिए भी तो होता है। हाँ। टेक की भी तो जगह पे लगता है हैव। समझ में आ रही बात। तो जैसे हैड हैड आया हाँ। मतलब पास्ट परफेक्ट में था। जैसे मैं बोलूं, आई हैड हैड माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका था। या आई हैड हैड कुछ और भी, जैसे आई हैड हैड एन आइडिया, मेरे पास एक विचार आया हुआ था, पास्ट ऑफ पास्ट, ना। या आई हैड हैड माई सीट, मैं अपना जो स्थान था ले चुका था। तो वहां पर एक हैड हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा हैड हैव की थर्ड फॉर्म के रूप में मेन वर्ब में आया है। हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, तो पता है। तो उसी रूप में आया है, ठीक है। हाँ। तो सर हैव भी हो सकता है ऐसे तो नो, जो है। नो, हैव नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, मैंने अपना भोजन कर लिया है, आई हैव फूड नहीं बोलूंगा, आई हैव हैड माई फूड, या आई हैव ईटन माई फूड। ईटन की जगह ही हैड लगाया है। या टेकन माई फूड, है ना। ईट को हमने बताया था ना कि ईट को आप हैव बोल सकते हैं, ईट को, टेक को, ड्रिंक को हैव बोल सकते हैं। मैंने पानी पी लिया है, ओ, आई हैव हैड वाटर, हैव के बाद हैड। यहाँ पे सर जो हैव के बाद हैड आया है, थर्ड फॉर्म आया है इसका। यस, यस, और हैड ट्राई। हाँ, उसमें भी यस जो गॉट आपने इट। हैड बोला था, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब और एक थर्ड फॉर्म है। क्लियर। क्लियर सर। थैंक यू। बढ़िया, वेलकम। ओके, होमवर्क जो आपको है वो आप कर लेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है वो तो बताइए। सर एक क्वेश्चन तो सर, आपने आज क्लासेस जल्दी से रखी है? मेरा मन हुआ ऐसे जल्दी रख दी। नहीं सर, आज गीता सेशन है, आज रखे इसलिए रखा आपने, इसलिए मैंने डायरेक्ट नो से यस कर दिया। देखो क्या। अच्छा, अच्छा, बढ़िया है। तो जब आपको पता ही है तो पूछ क्यों रहे हैं आप। मैं आपसे जानना चाहता था। हाँ, ठीक है। गीता में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब हम तो ऐसे ही सो जाते हैं सेशन लेते लेते। क्या बताएं आपको अपनी दुख भरी कहानी। क्यों मजाक करते थे? नहीं तो चलिए। सोते तो नहीं है आप, क्योंकि आपकी कविताओं में वो चीजें झलकती हैं, आपको समझ में आ रहा है सर गीता। अरे कुछ नहीं, वो अहंकार ही हो जाता है, कविताएं में झलकती हैं। ठीक है। नहीं, जब मैं बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा तो आपको समझ आ रहा है सर। मैं सही में देखता हूँ तो आपके क्वेश्चन में सर marks पे।
जिंदगी में उतरनी चाहिए गीता, तब तो कुछ मतलब भी है। कविताओं में उतर रही है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आचार्य जी कहते हैं ना कि कविताएं जिंदगी बन जाएं, कुछ ऐसा होना चाहिए। कोशिश में है जहां तक, क्योंकि देखिए अहंकार जो है ना, अहंकार मतलब मैं, अहंकार अहंकार बोलते रहते हैं लोग, जब मैं जो हूं ना, वो ऐसा है कि कितनी भी दिख रहा है कि सामने राइट चीजें हैं, मतलब जो चीजें हैं मुझे पता है कि ये चीज सही है और ये की जानी चाहिए। आप लोग भी सोचते होंगे, जैसे उस दिन बुक्स के बारे में बात हो रही थी, तो मुझे पता है कि बुक रीडिंग करनी है, उसमें मेरा जॉय है। जॉय मतलब सच में प्यार है मेरा। और मैंने देखा कि हाँ, मुझे बॉडी पे काम करना है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की भी जीवनी पढ़ी, उन्होंने भी बहुत फटकार लगाई कि तुम युवा हो और तुम अपने शरीर के प्रति इतने ज्यादा उपेक्षा उपेक्षा कैसे रख सकते हो। ठीक है, अगर तुम अपने शरीर के प्रति उपेक्षा रख रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं देश के लिए उन्होंने कुछ शब्द उपयोग किया था, कि देश के लिए तुम एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं हो, देश का नुकसान हो रहा है, मतलब तुम अपना नुकसान कर रहे हो, उससे देश का नुकसान हो रहा है, ऐसे उन्होंने जोड़ के बोला था, क्योंकि तुम युवा शक्ति हो। तो वो भी चीज़ की, हाँ बॉडी पे काम करना है। तो अभी थोड़ा कॉन्शियस हुआ हूँ, अभी जॉब वगैरह छोड़ी है थोड़ी, छोड़ी क्या है, छूटी है या भी जो भी रहा हो। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जॉब ज्वाइन नहीं करूंगा, तो 3 महीने अभी पीरियड में काम कर रहा हूँ उस पर। तो दिखता है कि बॉडी कॉन्शियस होना है थोड़ा सा, इन द वे की ग्रोथ करनी है, कि बिल्कुल वैसा नहीं है अभी। और बुक रीडिंग करनी है, या फिर कुछ नई चीज़ें सीखनी है, जैसे म्यूजिक का थोड़ा सोचा था, मतलब बिल्कुल ही थोड़ा इतना आ जाए कि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो जो सही चीजें हमें दिख रही होती हैं, और ये सोचा था कि रिसर्च करना है, डेली कुछ ना कुछ पोस्ट लिखनी है, जैसे एक कल वीडियो डाला था, तो इस तरह से कुछ अपने आप को देना है। ये सब राइट चीजें हैं। फिर वहां पर बीच बीच में स्वार्थ आता है, कहीं नींद आती है। मैं नहीं कह रहा नींद खराब चीज है, बट एक लिमिट में होती है ना, कि हाँ ये इतना स्पेसिफिक हम सो लिए। तो वो हमें लगातार देखना होता है, जब तक हमारे जीवन में वो चीज़ नहीं उतरती है कि हम लगातार संघर्ष कर रहे होते हैं सही के प्रति, तब तक वो गीता का मतलब नहीं है। अब आपने हेल्थ कॉन्शियस हैं, और रास्ते में कुछ देखा, दोस्त ने कहा कि चलो ये खाते हैं, और आप उसको साउंड ना नहीं कर पाए, उसे जोर का नो नहीं बोल पाए। आप उसे ना बोल भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपने अंत तक खा ही लिया, कि नहीं 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 मुझे नहीं खाना। वो दो जो जबरदस्ती कर रहा है, आपने कहा "अरे, जबरदस्ती किया इसलिए खा लिया"। क्या जबरदस्ती किया? ऐसे दोस्ती तोड़ दो फिर। तो ये सब चीजें होती है ना, कि छोटी छोटी चीजों में हम फंस जाते हैं। वही सेशन लेते समय, कि जब हम भले ही दिन कैसा भी गया हो, तुमने अपने आप को ऐसा बनाया ही क्योंकि तुम की सेशन के समय सो जाओ। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं लगातार। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन इंपॉर्टेंट है तो सेशन में बैठ करके एक्टिवली हमें सेशन लेना है। जिम इम्पोर्टेंट है तो एक्टिवली हमें उसे में पार्टिसिपेट करना है, बिना स्किप किए। अगर तुम्हें लग रहा है कि बुक रीडिंग इम्पोर्टेंट है, तो उसको डेली टाइम दो, मतलब बिना कोई उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन किए हुए। तो ये सब चीज़ें जरूरी हो जाती हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी है, वो ये चाहता है कि कंफर्ट ही मिले। जिम में जब अपने आप को तोड़ते हैं, मतलब जब जैसे आप लोगों ने भी किया होगा, तो उसमें लगता है कि बिल्कुल जर्रा जर्रा हिल चुका है, अब नहीं होगा, अगले दिन नहीं आना है। तो ये सब चीजें हैं, इसको लगातार हमें बस टूटना ही है, तोड़ना है जितना तोड़ सकते हैं। तो गीता का कोई मतलब नहीं है जब तक जिंदगी में ना उतरे। जिंदगी में उतर रही है तो गीता है, अन्यथा बस सुनते रहो, निकल जाओ, कोई फायदा नहीं इसका। सर एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद रैप अप कर देंगे। तो सर ये मेरा ये था कि आप फाइनेंशियली कैसे कर पा रहे हैं कुछ ऐसा, मतलब आपने जॉब भी छोड़ दी है 3 महीने की, आप कुछ नहीं करने वाले, तो क्या ऐसा कुछ सवाल यहाँ पर्सनल है सर, आपके ऊपर है नहीं, सर, कुछ आप जवाब पर्सनल देना नहीं है। चाहेंगे? पर्सनल क्या होता है? कुछ नहीं पर्सनल, जिंदगी है, इंसान हूँ। तो इंसान क्या, जो अब कविताएं वगैरह लिखी जाती हैं, धूमिल जी ने लिख दी, क्या पर्सनल है? इंसान की तरह जी रहा हूँ। पर्सनल क्या, मेहनत क्या करना है, बस सीधी सी बात है। बंजारे हो गए हैं, नहीं सर, आप कैसे कर पा रहे हो सर? कहीं कहीं पे मतलब कैंप मैक्सिमम लगा, लोग कर नहीं पाते। नहीं कैंप लगा लेते हैं कभी कभी, और पैसा आ जाता है तो छोड़ देते हैं। तो यही चीजें हैं, बस पैसा जो सेविंग है उस पर काम करते रहते हैं। जब 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 लगता है कि अब इमरजेंट मोड आ गया है, तो माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और जॉब कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है फिर। समस्या ये नहीं कि जॉब मिलेगी नहीं, समस्या ये है कि जॉब सही मिले, है ना। ठीक है, तो तो वही फिर चीज आपको है। जॉब वाले कुछ बोलते नहीं है क्या सर? जैसे कोई जॉब आपको ऑफर कर देते तो वो बोलते नहीं कि आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ा और जल्दी जल्दी क्यों छोड़ रहे हो आइडियाज होते हैं उसके, कौन सी जॉब कितने टाइम करनी है, और आप? उसके बाद कैसे एक्सक्यूज पैदा करना है। दुनियादारी थोड़ी सीखनी पड़ती है। तो वो चीज है, दुनियादारी है। नहीं सर, कोई बात हम्म। नहीं, अच्छा कोई लगा भी सर, कोई थैंक भी यू। कंपनी होती है, वो अपने प्रॉफिट चाहती है, उसको आप प्रॉफिट दिखा दो कि आप प्रॉफिट दिलवा दोगे, वो आपको हायर कर लेगी। बाकी तो फालतू के क्वेश्चन होते हैं ये, कि ये वो तुमने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया।
लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी चाहती है। अब बस वो विश्वास दिला दो कैसे भी कि हाँ तुम कर कर सकते हो मेरे लिए कुछ। बस यही है, मार्केट है, बाजार है, वहां अपने आप को बेचना होता है बस। हाँ पल्लवी जी, चलिए। सभी लिव करते हैं। देखिए बोर हो गई पल्लवी जी आपकी इन बातों से। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। पल्लवी जी लिव कर सकती हैं आप, हाँ सर, अभी बताइए। राजा राम मोहन रॉय को हम लोग पढ़ रहे थे सर, बीच में छोड़ना पड़ा हमको। तो अभी आप बुक रीडिंग का बोल रहे हो, तो बुक रीडिंग चालू करते हैं सर, कोई छोटा कविता से या छोटी किताबें स्टार्ट करते हैं सर, जो बोर ना हो फिर। मैं उस ग्रुप को एक्टिव करने की सोच रहा हूँ जो क्रांति युद्ध घोष है उसको। अभी जी। राजा राजा राम मोहन राय वाला पेंडिंग है, तो उसको शुरू करूंगा। कविता वगैरह का अभी ऐसा है कि जो वो मुक्ति के उड़ान चैनल है उस पे हम शुरू करने की सोच रहे हैं, बट कुछ और भी चीज़ें थी जिसको हम माइंड में ले रहे थे कि कुछ वीडियोज वगैरह बन जाए तो उसको डालेंगे। ठीक है, प्रश्न पाठन समूह में आप हैं ही ऑलरेडी, तो वहाँ पर हम हाँ शुरू सर। करते हैं, तो आया कीजिएगा एटलीस्ट। अगर डेली नहीं तो वीकेंड में तो आ ही सकता है। आपको डेली टाइम रहता है क्या? हो भी सकता है सर, क्योंकि शिफ्ट वाइज मेरा जॉब है, तो मिल भी सकता है। कितने बजे? अभी तो फिलहाल मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा है सर, रात से, और रात से 11 बजे से सुबह 7 बजे तक मेरा पूरा दिन में फ्री रहता हूँ। ठीक है। तो कितने हाँ, बजे तक फ्री रहते हैं? अ, सुबह 7 बजे से लेके और रात में वही 8-9 बजे तक, 10 बजे तक। 8-9 बजे तक फ्री रहते हैं सुबह से? हाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो आप पठन पाठन समूह डालेंगे। एक ग्रुप था उनका, कीर्ति जी का, तो उसमें बहुत साहित्य चलता था। उसको भी सोच रहे हैं कि बात करते हैं, उसे एक्टिवेट करेंगे। उसमें कुछ लर्नर्स थे जो उसमें पेड वो चलाती थी, तो उसको देखते हैं कि अगर लर्नर्स आ सकते हैं वहाँ से, अगर फ्री होंगे तो रीडिंग का करते हैं। तो ठीक है देखते सर। हैं, करेंगे। टाइम जो अपना यूटिलाइज ही करना है कहीं ना कहीं ना, जब तक है। अभी 3 महीने तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जॉब नहीं करूंगा, अब ऑफर मिल भी रहे हैं तब भी नहीं करना है मुझे, क्योंकि बॉडी पे मैं कभी से काम नहीं कर पाया हूँ, उस पर ज़्यादा कॉन्शियस हूँ इस बार। ठीक है। ठीक है, ओके, चलिए। ओके सर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय।